नमस्कार बच्चों, मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई इकाई को लेकर। हमारी इकाई है काव्यबोध। काव्यबोध कक्षा 10 की हिंदी की पुस्तक इसी पर आधारित है। ये रुक जाना नहीं की योजना में अंतर्गत हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। आइए अब हम काव्यबोध इकाई में किस तरह से किन किन विषय सामग्रियों पर चर्चा करेंगे ये हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं काव्यबोध की जो इकाई है उसमें कौन कौन सी विषय वस्तु हमें पढ़नी होगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे काव्य की परिभाषा एवं भेद। अब भेद में वैसे तो भेद बहुत सारे हैं, पर यहाँ पे हमें काव्य का प्रबंध काव्य के भेद ही पढ़ना है। रस, रस के अंग एवं प्रकार पढ़ेंगे, वह उदाहरण सहित होंगे। छंद, छंद में दोहा और चौपाई होगा। अलंकार, अलंकार में अतिशयोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ये चारों अलंकार इस अलंकार के अंतर्गत आएंगे। इस इकाई पर जो आवंटित अंक है वह अंक है कुल 10 अंक। इसमें जो प्रश्न बनेंगे बच्चों वो कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे और कुछ बनेंगे 2 अंक के प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जैसे कि सही विकल्प से संबंधित हो सकते हैं, रिक्त स्थान से संबंधित हो सकते हैं, सत्य असत्य कथन वाले प्रश्न हो सकते हैं, सही जोड़ी वाले प्रश्न हो सकते हैं और होंगे आपके एक वाक्य में उत्तर वाले प्रश्न। अब चूंकि पुस्तक में तो ये सब मैटर दिया हुआ नहीं है तो हमें इसकी तैयारी अलग से ही करनी होगी। अलग से अब हम इन बिंदुओं की सबकी तैयारी कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहले काव्य की परिभाषा। काव्य की परिभाषा तथा उसके भेद लिखिए। यदि आपका ये 2 अंक में प्रश्न बनता है तो उसको हम कैसे लिखेंगे वह देखते हैं। यहाँ पे आप काव्य को समझ लीजिए सबसे पहले, फिर यदि आपको इसकी परिभाषा समझ में आएंगी तो उस आधार पर जैसा प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछा जाएगा उसी निर्देश के अनुसार आप उत्तर लिख पाएंगे। तो हम यहाँ पे काव्य की परिभाषा या काव्य किसे कहते हैं ये समझ लेते हैं। भाव प्रधान साहित्य को काव्य कहते हैं। अब जब हम आचार्य विश्वनाथ के अनुसार इसकी परिभाषा देखते हैं तो रस युक्त वाक्य ही काव्य है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह उनकी संस्कृत की परिभाषा है और यहाँ पे मैंने उसका सरलीकरण करके रस युक्त वाक्य ही काव्य है किया हुआ है। पंडित जगन्नाथ के शब्दों में रमणीयात् प्रतिपादका शब्दम काव्यम, ये उनकी जो परिभाषा है वो संस्कृत वाली परिभाषा है और यहाँ पे लिखी है रमणीय अर्थ के प्रतिपादक धर्म को काव्य कहते हैं। ये आपको याद करने में सरल रहेगी। अब हम गुलाब राय जी के अनुसार काव्य की परिभाषा कौन सी है। कविता वह साधन है जिसके द्वारा सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। काव्य के 2 प्रकार होते हैं बच्चों, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। यदि आपकी काव्य की परिभाषा पूछी जाए तो इन तीनों आचार्यों में से किसी एक की आप परिभाषा लिख कर आ सकते हैं। काव्य के जब 2 प्रकार हम पढ़ते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य, तो श्रव्य काव्य जो जिस काव्य का आनंद सुनकर लिया जाता है वह श्रव्य काव्य के अंतर्गत आता है और जिस काव्य का आनंद पढ़कर या देखकर लिया जाता है वह दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। अब श्रव्य काव्य के भी 2 भेद होते हैं, प्रबंध और मुक्तक काव्य। हमें यहाँ पे प्रबंध काव्य पर ही ध्यान केंद्रित करना है। प्रबंध काव्य के कौन कौन से भेद होते हैं, महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीति, ये सब हो गए प्रबंध काव्य के भेद। मुक्तक के भी 2 भेद होते हैं, ये आपको सिर्फ समझाने मात्र के लिए यहाँ दिए गए हैं, आपको याद करना है प्रबंध काव्य के ही। पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। दृश्य काव्य के नाटक, एकांकी आदि भेद होते हैं। अब हम आ जाते हैं प्रबंध काव्य पर। प्रबंध काव्य आखिर कहते किसे हैं, इसके भी भेद बताइए। अथवा प्रश्न एक और बन सकता है, प्रबंध काव्य का अर्थ लिखते हुए उसके भेदों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। प्रबंध काव्य विषय प्रधान वर्णनीय होता है। इसमें कथा वस्तु के अनुकूल घटना विशेष का क्रमबद्ध रूप से काव्यात्मक वर्णन होता है। अगला प्रबंध काव्य के भेद। अब प्रबंध के काव्य के कौन कौन से भेद हैं। पहला भेद होता है महाकाव्य, दूसरा भेद खंड काव्य और तीसरा भेद होता है आख्यानक गीति। महाकाव्य का एक उदाहरण ले लेते हैं। महाकाव्य रामचरितमानस जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। खंड काव्य पंचवटी जिसके रचयिता मैथिली शरण गुप्ते। यहाँ पे सुदामा चरित्र बताया है जिसके रचयिता है नरोत्तम दास जी। आख्यानक गीति रंग में भंग उसका उदाहरण है। अब हम आ जाते हैं जो प्रबंध काव्य का एक प्रमुख भेद है वह है महाकाव्य।
महाकाव्य किसे कहते हैं, इस पर भी प्रश्न बन सकता है, या महाकाव्य की विशेषताएं लिखिए, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। तो महाकाव्य किसे कहते हैं, दो प्रमुख महाकाव्यों के उनके रचनाकारों के नाम लिखिए, या महाकाव्य किसे कहते हैं, हिंदी के दो महाकाव्यों के नाम लिखिए। किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको यदि इसका उत्तर याद होगा तो आप उसी निर्देश के अनुसार परिपालन करते हुए उसका उत्तर पुस्तिका में लिख देंगे। महाकाव्य विस्तृत होता है, इसमें प्रकृति का विशद चित्रण होता है, जीवन के समग्र रूप का उल्लेख होता है तथा पात्रों की संख्या अधिक होती है। हिंदी के दो महाकाव्य किस प्रकार से हैं, रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित, कामायनी और जो कि है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित। तो मैं आपको एक बार और बता दूं, महाकाव्य विस्तृत होता है, इसमें प्रकृति का विशद चित्रण होता है, जीवन के समग्र रूप का उल्लेख होता है, मतलब संपूर्ण जीवन का इसमें चित्रण होता है, तथा पात्रों की संख्या भी इसमें अधिक होती है। जब विशद चित्रण होगा, जीवन का संपूर्ण वर्णन होगा, तो स्वाभाविक है पात्रों की संख्या भी अधिक होगी। अगला जो प्रश्न हमारा बनेगा वो बनेगा खंडकाव्य। खंडकाव्य किसे कहते हैं, खंडकाव्य हिंदी के 4 खंडकाव्यों के नाम लिखिए, अथवा एक और प्रश्न, खंडकाव्य की परिभाषा एवं एक खंडकाव्य का नाम लिखिए। प्रश्न कैसे भी घुमा फिरा दें, उत्तर वही रहेगा। खंडकाव्य में जीवन के किसी एक पक्ष का अंकन होता है, या खंडकाव्य में जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, खंडकाव्य में जीवन के किसी एक खंड का, एक पक्ष का चित्रण या अंकन होता है। एक घटना अथवा व्यवहार का ही चित्रण किया जाता है। हिंदी के 4 खंडकाव्य निम्नलिखित थे। यहाँ पे आपको 4 खंडकाव्य याद कराए जा रहे हैं, जैसे आपको परीक्षा में निर्देश प्राप्त हो आप वैसे ही लिखिएगा। पहला है जानकी मंगल तुलसीदास जी द्वारा रचित, सुदामा चरित्र नरोत्तम दास जी द्वारा रचित, सिद्धराज मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित, गंगा अवतरण जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित। तो हमारा पहला हो गया खंडकाव्य, दूसरा हो गया पहला हो गया महाकाव्य, दूसरा खंडकाव्य। अब हम अगला भेद जो प्रबंध काव्य का है, आख्यानक गीति, वह पढ़ लेते हैं। आख्यानक गीतियाँ किसे कहते हैं, आख्यानक गीतियाँ खंड काव्य और महाकाव्य से बहुत ही अलग कविता युक्त कहानी को आख्यानक गीति कहते हैं। मतलब कहानी तो होती है पर उसको लयबद्ध से गाया जाता है। इसमें पराक्रम, वीरता, बलिदान, साहस, श्रृंगार और करुणा आदि को कविता के द्वारा समाहित कर कथा बनाई जाती है। आख्यानक गीतियाँ में कविता और नाटक का समावेश ही इसकी प्रमुख विशेषता है, जिससे पाठक उत्साहित हो अंत तक रचना में बंधा रहता है। उदाहरण रंग में भंग और झांसी की रानी। तो ये आख्यानक गीतियाँ किसे कहते हैं, अब तक आपने सिर्फ नाम सुना होगा, पर आज इसको समझ भी लीजिए। अब जो हमारा एक और प्रश्न बनता है वह बनता है महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर। या तो कोई 2 अंतर आपसे पूछ सकते हैं, 2 अंक में यदि प्रश्न आया तो आपको 2 अंतर लिखने रहेंगे। महाकाव्य में जीवन के समग्र रूप का उल्लेख होता है और खंडकाव्य में जीवन के एक पक्ष का उद्घाटन किया जाता है। यहाँ पे मैंने तो सम्मिलित रूप से लिख दिया, पर आपको ऐसे बीच में लाइन करते हुए दोनों का अंतर, यहाँ महाकाव्य का लिखेंगे और यहाँ खंडकाव्य का लिखेंगे। दूसरा जो अंतर होता है वह होता है महाकाव्य विस्तृत होता है तथा खंडकाव्य संक्षिप्त होता है। महाकाव्य में प्रकृति चित्रण विशद रूप से किया जाता है, जबकि खंडकाव्य में प्रकृति चित्रण संक्षिप्त रूप से किया जाता है। महाकाव्य में पात्रों की संख्या अधिक होती है और खंडकाव्य में पात्र कम तथा सीमित होते हैं। स्वाभाविक है, जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है महाकाव्य महा यानी बड़ा, तो पात्र भी ज़्यादा ही होंगे, और खंडकाव्य मतलब छोटा, छोटे में पात्र भी सीमित ही होंगे। तो ये हो गए महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर। अब हमारे पाठ्यक्रम में मुक्तक काव्य तो नहीं है, पर एक हम उसका नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। मुक्तक रचना में प्रत्येक छंद स्वतः पूर्ण होता है। इसकी रचना में कथा नहीं होती, इसमें पूर्वापर संबंध नहीं होता। प्रत्येक छंद पूर्वापर के प्रसंग से सर्वथा अछूता अथवा मुक्त होता है, अतः मुक्त काव्य कहलाता है। सूर्य एवं मीरा के पद मुक्तक काव्य की श्रेणी में आते हैं। गिरधर की कुंडलियां मुक्तक काव्य की श्रेणी में आते हैं। मुक्तक के जो 2 भेद है, पाठ्य मुक्तक और गय मुक्तक। अब हम आते हैं पाठ्य मुक्तक और मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर पर।
तो यहाँ पर भी हम थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं, प्रश्न आ जाए तो आप लिख सकें। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में, प्रबंध काव्य में छंद एक कथा सूत्र में पिरोए हुए होते हैं, जबकि मुक्तक काव्य में छंद एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। अब प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में यदि अंतर पूछेंगे तो हमें मुक्तक काव्य को तो समझना ही होगा, इसलिए मैंने पहले ही आपको मुक्तक काव्य को समझा दिया है। एक बार पुनः इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। प्रबंध काव्य में छंद एक कथा सूत्र में पिरोए हुए होते हैं, जबकि मुक्तक काव्य में छंद एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। उसका पहले से दूसरे का या दूसरे से तीसरे का कोई संबंध नहीं होता। प्रबंध काव्य में किसी एक व्यक्ति के जीवन चरित्र का वर्णन होता है, जबकि मुक्तक काव्य में किसी एक अनुभूति कल्पना का चित्रण होता है। रस किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिख लीजिए। रस को काव्य की आत्मा बताया गया है। जिस तरह आत्मा के बिना शरीर का कोई मूल्य नहीं होता, उसी तरह रस के बिना काव्य भी निर्जीव माना गया है। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। आगे बढ़ते हैं। रसों के अंगों के नाम। रस के 4 अंग हैं, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव और स्थायी भाव। विभाव के भी 2 भेद होते हैं बच्चों, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन इसके कारण आश्रय में स्थायी भाव, जिसके कारण आश्रय में स्थायी भाव जागृत होते हैं, वह आलंबन कहलाता है। और उद्दीपन ये जागृत भाव को उद्दीप्त करते हैं। रसों के नाम, यहाँ पे रसों के नाम भी आपको बताए गए हैं। रस की एक परिभाषा आपको मैं बता देती हूँ। जिस काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने में पाठक या श्रोता को जिस आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। ये बहुत ही सरल सी परिभाषा है। अब स्थायी भाव किसे कहते हैं? सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। श्रृंगार का रति, हास्य का हास, करुण का शोक, विभत्स का जुगुप्सा, क्रोध का क्रोध। अन्य रस देख लेते हैं। अद्भुत का विस्मय, वीर का उत्साह, शांत का निर्वेद, भयानक का भय, वात्सल्य का वत्सल। विभाव किसे कहते हैं? स्थायी भावों के उत्पन्न होने के कारणों को विभाव कहते हैं। इसके 2 भेद होते हैं बच्चों, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह आलंबन कहलाता है। आलंबन के भी 2 भेद हैं, आश्रय और विषय। जिस व्यक्ति के मन में भाव जागृत हो, विषय, और जिसको देखकर मन में भाव जागृत हो। यदि मैं आपको देखकर मेरे मन में कोई भाव जागृत होता है तो मैं आश्रय रहूंगी, और आपको देखकर आप रहेंगे विषय। आपको देखकर मन में भाव जागृत होता है तो आप रहेंगे विषय। आगे बढ़ते हैं। उद्दीपन भावों को बढ़ाने या उद्दीप्त करने वाले पदार्थ उद्दीपन कहलाते हैं। अनुभाव आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। संचारी भाव आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। इसे व्यभिचारी भाव के नाम से भी जाना जाता है। संचारी भावों की कुल संख्या हो गई 33। अब हम आते हैं वीर रस की परिभाषा पर। जैसे हम ने रस पढ़े हैं वैसे परिभाषाएं भी हैं। तो ये वीर रस की परिभाषा हो गई। किसी विपरीत दशा को स्वयं के अनुकूल बनाने के निमित्त हृदय में उत्पन्न उत्साह को ही वीर रस कहते हैं। और वीर रस का जो स्थायी भाव है वह उत्साह। इसका उदाहरण, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। या फिर एक अन्य उदाहरण भी हम देखेंगे, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसी तरह से शांत रस का भी उदाहरण आपको दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यदि आपको कोई अन्य उदाहरण याद आता है तो वह भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। यहाँ करुण रस का भी एक उदाहरण और परिभाषा दी जा रही है। आपको कोई सरल सी परिभाषा पहले से याद है तो आप उसको भी लिख सकते हैं। कोई सरल सा उदाहरण यदि आपको याद है तो आप वह भी लिख सकते हैं। आगे हम आ जाते हैं छंद पर। छंद किसे कहते हैं? इसके कितने प्रकार होते हैं? जिस रचना में अक्षरों व मात्राओं की संख्या निश्चित हो तथा गति, यति एवं तुक आदि का ख्याल रख के छंद योजना की जाए, वहाँ पर वहाँ उसे छंद कहा जाता है। छंद के 2 प्रकार होते हैं बच्चों, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना के आधार पर की जाती है उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। दोहा और चौपाई इसी श्रेणी में आते हैं। दोहा किसे कहते हैं? दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरणों में 13-13
वो द्वितीय तथा चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसका उदाहरण मेरी भव बाधा हरो, राधरा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरि दुती हुई। इसके अतिरिक्त भी यदि आपको कोई अन्य उदाहरण याद रहता है तो आप वह भी लिख सकते हैं। चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। मंगल भवन मंगलारी, द्रवोस दशरथ अजिर बिहारी, ये 2 चौपाई का उदाहरण है। अन्य कोई सी भी चौपाई आपको याद रहती है, दोहा का उदाहरण याद रहता है, क्योंकि कबीरदास जी के बहुत सारे दोहे हैं। कोई सा भी उदाहरण आप लिख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अलंकार पर। अलंकार शब्द का अर्थ है अलंकृत या विभूषित करना वाला। जिस प्रकार आभूषण शरीर है उसी प्रकार अलंकार काव्य के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। परिभाषा में हम लिखेंगे काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। अलंकार शब्दालंकार और अर्थालंकार। एक अलंकार अन्य होता है उभय अलंकार। जहाँ शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है बच्चों, वहाँ शब्दालंकार होता है। जहाँ अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्द अर्थालंकार होता है। और जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पर होता है उभय अलंकार। अब हमारे जो पाठ्यक्रम में सम्मिलित है वो 4 अलंकार हैं। पहला है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। जहाँ लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी वस्तु या विषय का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। एक बार पुनः समझा देती हूँ। अतिशयोक्ति अलंकार जहाँ लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी वस्तु का विषय का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार, मतलब ऐसा वर्णन हो कि हमें विश्वास करना ही कठिन हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अगला है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जिस काव्य में क्रमशः शब्दों की आवृत्ति या दोहराव एक समान होता है किंतु अर्थ की भिन्नता नहीं होती, मतलब अर्थ भी एक हो और दोहराव हो, अर्थ में कोई अंतर नहीं आए, वहाँ होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार जहाँ प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का अर्थ ध्वनित हो वहाँ होता है अन्योक्ति अलंकार। अर्थात जहाँ किसी बात को सीधे या प्रत्यक्ष न कहकर अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। माली आवत देखकर कलियन करी पुकारी, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बारी। तो ये हमारा अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण हो गया। अब जो हमारा अंतिम अलंकार है वह है मानवीकरण अलंकार, जिसमें हम मानव के अतिरिक्त निर्जीव वस्तुओं में पेड़ आ सकते, पत्थर, पहाड़, किसी का भी जब वर्णन या किसी प्रकृति के अंगों का वर्णन उन पर मानवीय क्रियाओं का आरोप किया जाता है या मानव व्यवहार जैसा उनको करता हुआ दर्शाया जाता है तो वहाँ होता है मानवीकरण अलंकार। प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें, अरुण पंख तरुण किरण, खड़ी खोल द्वार जागो फिर एक बार। यहाँ पे तारे और किरण को जगाने तथा द्वार खोलने की मानवीय क्रिया करते हुए चित्रित किया गया है, इसलिए यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। तो ये आपका मानवीकरण अलंकार है। इसका अन्य उदाहरण है पत्थरों द्वारा पानी पीना या हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, ये इसके अन्य उदाहरण हैं। इन सबको जो उदाहरण आपको समय पर सुविधापूर्वक याद हो जाते हैं उनको आप लिख सकते हैं। तो आप अपनी जो ये इकाई है काव्यबोध में यहीं उसको समाप्त करती हूँ। आशा है आप इससे अवश्य लाभ लेंगे। धन्यवाद।